हेलो बच्चों, वेलकम टू वदूद स्टडी। आज पढ़ेंगे क्लास 9 के प्रश्नावली 2.5 को। उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका गुणनफल ज्ञात करना, चलिए चलते हैं कॉपी पर। इसका गुणनफल ज्ञात करते हैं। क्या करना है इसमें? गुणनफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? देखिए, जो फॉर्मूला यूज होगा वो हम बताते चलेंगे। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ देखते हैं। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इस वाले फॉर्म पे लेके आना है इसको। देखिए, ये एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 ये तो इसी फॉर्म में है, इसको लेकर आना है इस फॉर्म में। अब क्या काम कीजिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। इसको क्या मान ले? ए, इसको बी। देखिए इस फॉर्म पे लेकर आते हैं कैसे। सबसे पहले क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर लेकर आए, तो एक्स स्क्वायर कहाँ है? लिख दिए एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दीजिए। ए प्लस बी, ए कितना है? 4। ये ए है, ए कितना है? 4। उसके बाद 4 लिख दिए। अब प्लस बी कितना है? 10। देखिए बी कितना माने? 10। इंटू कितना है? एक्स, तो एक्स लिख दिए। अब प्लस ए इंटू बी, ए कितना है? 4 इंटू बी कितना है? 10। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। ये सब में सिर्फ फॉर्मूला याद है, सब बन जाएगा इसमें। जो जो मैथ में जो फॉर्मूला यूज होगा उसको लिखते चलेंगे और लास्ट में पूरे फॉर्मूले को, पूरे चैप्टर के फॉर्मूले को एक जगह लिख देंगे ताकि आसानी हो याद करने में। क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। अब प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 10 और 4 कितना होता है? 14। और इंटू एक्स है तो एक्स लिख दीजिए। अब प्लस 10 चौके 40 हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर में भी सेम फार्मूला अप्लाई करना। कौन सा फार्मूला? देखिए, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक, इस वाले फॉर्म पे लेके आइए इसको। इसको मान लीजिए आप क्या? ए, इसको मान लीजिए क्या? बी। तो एक्स स्क्वायर सबसे पहला क्या लाना है? क्योंकि देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये वाला दिख रहा है, ये इस फॉर्म में तो ऑलरेडी है, वो लाना है इस वाले फॉर्म में। तो सबसे पहला क्या है? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख दिए? एक्स स्क्वायर लिख दिए। यहाँ फिर प्लस है तो क्या दे दीजिए? प्लस इंटू ए प्लस बी। ए कितना है? 8 प्लस कितना है? 10। तो 8 लिख दिए। प्लस देखिए यहाँ माइनस 10 है। प्लस तो फॉर्मूला में है लेकिन 10 किस में है? माइनस है, तो लिख दिए। उसके बाद एक्स है तो एक्स लिख दिए। अब फिर प्लस, प्लस है तो प्लस दे दी। ए कितना है? 8 इंटू बी कितना है? माइनस 10। इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ देखिए प्लस, यहाँ देखिए ये 8 है तो 8 रहने दिए, यहाँ 8 है तो 8 रहने दिए। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या? गुना। तो प्लस गुना माइनस क्या लिख देंगे? माइनस इंटू 10 इंटू क्या है? एक्स। ये यहाँ दिख रहा है माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस गुना माइनस क्या लिख देंगे? माइनस। 8 को 10 से गुना कीजिए, कितना होगा? 80। समझ में आया? अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, अब 10 से 8 घटेगा, कितना होगा? -2। इंटू एक्स में है तो इंटू एक्स लिख दिए। अब माइनस 80 हो गया, गुणनफल निकल गया। तीसरा क्वेश्चन में भी सेम काम करना है। देखिए वो सब में अगर कंफ्यूजन रह गया तो इसमें दूर हो जाएगा पूरा। देखिए इसको मान लीजिए आप कितना? ए, इसको मान लीजिए बी। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्या होता है? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है? बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए। तो सबसे पहला लाना क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या है? ये एक्स स्क्वायर है, इसको मान लिए क्या? ये एक्स है, पूरा टर्म ये क्या है? एक्स है। अब एक्स स्क्वायर लाना है तो कितना? 3x का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दीजिए। ए प्लस बी, ए कितना माने? 4 अब प्लस बी कितना है? -5 इंटू में क्या है? एक्स है, तो क्या एक्स कितना है? 3x। ये पूरे टर्म को 3x को क्या माने हुए? एक्स माने हुए। समझ में आ रहा है? ये पूरे टर्म को एक्स माने हुए। उसके बाद प्लस ए बी कितना है? 4 इंटू बी कितना है? -5। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर हो जाएगा। अरे 3 तिया 9, एक्स स्क्वायर का क्या है? एक्स का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये -5,
तो प्लस गुना माइनस, इसको सॉल्व करते हैं। 4 लिख दिए, यहाँ देखिए ये प्लस है, ब्रैकेट मतलब क्या, गुना, प्लस गुना माइनस क्या लिख देंगे, -5 इंटू 3x। अब यहाँ देखिए ये प्लस है, गुना माइनस, तो प्लस गुना माइनस क्या लिख देंगे, माइनस, 5 के 20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9x²। अब यहाँ देखिए 5 से 4 घटा कितना होगा, 1 होगा ना, यहाँ देखिए ना 4 है, 5 है यहाँ पे, 5 से 4 घटेगा कितना बचेगा, 1, यानी -1 बचेगा। चलिए इसको सॉल्व ही कर देते हैं, एक स्टेप बढ़ेगा तो कोई बात नहीं, समझ में तो आना चाहिए। ये प्लस लिख दिए, अब इंटू -5 से 4 घटेगा कितना, -1 बचेगा, इंटू 3x -20। ठीक, अब ये 9x लिख दिए, 9x²। अब ये 9x² लिख दिए। अब यहाँ देखिए प्लस गुना माइनस क्या लिख देंगे, -1 को 3 से गुना कीजिए, कितना होगा, 3x होगा, -20 हो गया गुणनफल। चौथा क्वेश्चन, चलिए चौथा क्वेश्चन में क्या है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, इसमें भी क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। यहाँ देखिए a प्लस बी, तो ये a मान लीजिए, ये कितना है a, इसको क्या मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। ठीक, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी ये फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है, इंटू a, ये इसको a माने तो a माइनस बी, ये b है तो a माइनस बी इस वाले फॉर्म में तो है, लेकिन लाना है किस फॉर्म में, a² माइनस b² के फॉर्म में लेकर आना है। तो a² कितना होगा, a किसको माने, y को, तो y का स्क्वायर, y² का y, और उसके बाद माइनस y² का फिर स्क्वायर, माइनस b², b कितना है, 3/2 का स्क्वायर। ये समझ में आया, y² का स्क्वायर क्योंकि y² को माने हैं a, और a पे भी क्या है, स्क्वायर है, इसलिए y² पे स्क्वायर क्या हो जाएगा, y⁴, और माइनस देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, हो गया यही गुणनफल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम फार्मूला इस्तेमाल करना है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। देखिए ये फॉर्म में तो है, ये वाला जो है इसी फॉर्म में है, लेकिन लाना है किस फॉर्म में, a² माइनस b²। तो इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, तो इसको a मान लिए, इसको b। तो पहला क्या लाना है, a², तो a कितना है, 3 का स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस बैठा दिए, b किसको माने, 2x, तो 2x का क्या हो गया, स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, अब माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू x², हो गया। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणन फलों के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम इसमें क्या कीजिए, इसको फॉर्मूले के रूप में लेके आना है। सबसे पहला देखिए यहाँ क्या करना है, 103 है ना, 103 को क्या काम कीजिए, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, 103, अरे 103 है तो 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3, तो 103 हो जाएगा। अब इनटू इसमें लिख सकते हैं 107 को 100 प्लस 7, हो गया। तो ये फॉर्मूला पे नहीं आ गया, देखिए x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ठीक, इस फॉर्म पे आ गया। देखिए इस फॉर्म में तो पहले हम लेके आ गए, इस फॉर्म में तो लेके आ गए, लेकिन लाना है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। एक्स उसको मान लीजिए x, और इसको मान लीजिए a, और इसको मान लीजिए b। ठीक, तो पहला क्या लिखना है, x², तो x किसको माने, 100 को, मतलब 100 का स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस दीजिए, अब a प्लस बी, a कितना है 3, अब प्लस b कितना है 7, इंटू एक्स कितना है 100, अब प्लस a इंटू बी, a कितना है 3 इंटू बी कितना है 7। अब देखिए 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000 हो जाएगा। अब प्लस 7 और 3 कितना होगा 10, और गुना में कितना है 100, अब प्लस 7 21। अब देखिए 10,000, अब प्लस 100 को 10 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा, प्लस 21, तो कितना हो जाएगा 10,000 और 1,000, 11,021, मतलब लिख देंगे क्या 11,021, हो गया आंसर। दूसरा को सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए इसमें क्या करेंगे, इस 95 को लिख सकते हैं 90 प्लस 5, 95 हो जाएगा, इंटू 96 को लिख सकते हैं 90 प्लस 6। ठीक, अब किस फॉर्म में आएगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इस फॉर्म में लिख दीजिए। सिंपल सा बात, इसको आप एक्स मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो एक्स स्क्वायर है पहला, इस फॉर्म में तो है लेकिन लिखना है इस फॉर्म में लिखना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो 90 को क्या माने एक्स, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे 90 का स्क्वायर। अब प्लस ये कितना है 5 है, ये ए है, ये कितना है 5 है, प्लस बी कितना है 6 है, इंटू एक्स कितना है 90 है, अब प्लस ए फिर 5 इंटू बी कितना है 6। इसको सॉल्व कर लीजिए। 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 9 81, मतलब 8100, अब प्लस 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 इंटू 90, अब प्लस 5 6 30। अब 8100 अब प्लस देखिए 11 नमा 99, एक जीरो है तो एक जीरो बैठा दीजिए, अब प्लस 30। अब सिंपल सा इसको जोड़ लीजिए, 0 0 0 तो क्या बैठा देंगे 0, 3 और 9, 9 3 12, 12 और 0 12 ही रहेगा, तो 12 के 2 हाथ में रहा 1, इसका काम तमाम हो गया। 9 और 1 कितना हो गया 10 और हासिल 1 बचा था 11, 11 के 1 हाथ में रहा फिर 1 और इसमें सिर्फ 8 बचा हुआ, 8 और 1 9 हो गया आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व करते हैं तीसरे नंबर को। तीसरे नंबर में देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100 प्लस 4, इसको लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं 100 प्लस 4। अब इसको लिख सकते हैं 96 को कितना लिख सकते हैं 100, यानी 100 माइनस 4। समझ में आ रहा। अब इसको क्या मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए बी। तो फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये वाला जो है इस फॉर्म में तो है लेकिन लेकर आना है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लेकर आना है। तो ए किसको माना है ए स्क्वायर पहले लेकर आना, तो ए क्या है 100 है, ए कितना है 100, 100 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, अरे 4 0 हो जाएगा, 2 0 है और स्क्वायर है तो 2 दूना 4, इसलिए 4 0 बैठा दिए। अब माइनस 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब 10,000 में से 16 घटाओ कितना बच जाएगा 9,984, हो गया आंसर। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा उसको बता देते हैं। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें कोई हर्ज नहीं है, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। इसको हम लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3xy, अरे 6xy को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू XY, अब प्लस y का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा। इसको मान लीजिए 3x को मान लीजिए कितना a और y को मान लीजिए कितना b, तो किस फॉर्म पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म पे ये वाला है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a कितना है 3x, अब b कितना है y, तो क्या हो जाएगा टोटल का स्क्वायर। समझ में आया कैसे किया ये। अब इसको स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, हो गया सॉल्व हो गया। दूसरा नंबर करते हैं। दूसरा नंबर देखिए 4y स्क्वायर को लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, अब माइनस 4y को लिख सकते हैं 2 इंटू वाई इंटू 2 लिख सकते हैं। अब प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दीजिए। देखिए ये 4y पुर रहा है, 2 दूना 4, 2 और 2 कितना हो गया 4, y है तो y, तो 4 पुर रहा है। ये किस वाले फॉर्म पे है देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
इस फॉर्म पे है ये, तो ये तो ऑलरेडी है, लेकिन हमको लाना है किस में, a माइनस बी के फॉर्म में। तो इसको मान लीजिए a और 1 को मान लीजिए क्या, b। तो a कितना है 2y और b कितना है -1। इस पे दोनों पे क्या लगेगा, स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दिए। मतलब इसको कितना मरतबा आप लिख सकते हैं, 2 मरतबा। स्क्वायर मतलब क्या, 2y माइनस 1 कितना मरतबा हो जाएगा, 2 मरतबा, -1 इंटू 2y माइनस 1 हो गया। नंबर देखिए आप, देखिए तीसरे नंबर में क्या करेंगे, यहाँ देखिए एक्स का लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू 10 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये वाला फॉर्म पे नहीं आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए लिख सकते हैं, ये देखिए ये तो ऑलरेडी इस फॉर्म में है, तो हमको लाना है इस फॉर्म में। तो इसको हम क्या लिख देंगे, एक्स, इसको मान लीजिए ए, और इसको ये टोटल को मान लीजिए कितना, बी। तो लिखने में आसानी हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक्स प्लस वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10 हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहे हैं कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। इसका प्रसार निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहला काम इसमें क्या है कि फार्मूला पे बैठाना है इसको। कैसे बैठाइएगा, देखिए पहले फार्मूला देखते हैं, क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। देखिए ये तो ऑलरेडी इस फॉर्म में है, हमको लेके आना है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लेके आना है। समझ में आ रहा है, तो इसको मान लीजिए आप a, इसको टोटल को मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c, और इस फॉर्म में लेके आइए। तो सबसे पहला क्या लेके आना, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर किसको माने, ए किसको माने, एक्स को। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। अब प्लस फिर देखिए बी स्क्वायर कितना है, 2y का स्क्वायर। उसके बाद देखिए प्लस सी कितना है, 4z का स्क्वायर। अब प्लस 2 है तो 2 रख दिए, इंटू ए कितना है एक्स, इंटू बी कितना है 2y लिख दिए। अब फिर प्लस देखिए इसका लिखिए, अब इसका लिख रहे हैं, 2 लिख दिए, 2 है तो 2 लिख दिए, इंटू बी कितना है 2y, देखिए बी किसको माने 2y, तो 2y लिख दिए। इंटू सी कितना है 4z लिख दिए। प्लस फिर इसको लिखते हैं 2 इंटू ए कितना है एक्स, इंटू सी कितना है 4z। समझ में आया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स है तो एक्स स्क्वायर रहने दीजिए। अब प्लस 2y का स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर क्या लिख दीजिएगा, ये 2 है, 2y का स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर लिख देंगे। अब प्लस 4z का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 z स्क्वायर। अब प्लस यहाँ देखिए दो, यहाँ भी 2, तो 2 दूना 4 एक्स वाई। अब प्लस है तो यहाँ फिर प्लस दे दीजिए, 2 और 2 और 4 है तो 2 दूना 4, 4 चौके 16, तो 16, और एक्स जेड है तो सॉरी वाई जेड है तो वाई जेड लिख दीजिए। अब फिर प्लस देखिए 4, यहाँ देखिए 4 दूना 8, क्या है एक्स जेड है तो एक्स जेड को लिख दीजिए। हो गया, बस यही काम करना था, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरे नंबर में भी वही करना है, फॉर्मूला पे बैठाना है। किस फॉर्म पे आएगा, देखिए फॉर्मूला लिख दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। देखिए ये वाले फॉर्म में तो ये ऑलरेडी है, हमको लाना है किस फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में लेकर आना है। तो इसको मान लीजिए क्या, ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, क्योंकि इस फॉर्म में लेकर आना है। तो ए स्क्वायर पहले क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर कितना माने 2x, मतलब 2x का होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस दे दीजिए, बी कितना माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब प्लस सी कितना है जेड का होल स्क्वायर, प्लस ये 2 है तो 2 रहने दीजिए, इंटू ए कितना है 2x है, इंटू बी कितना है माइनस वाई है। अब प्लस देखिए 2 इंटू ये वाला लिख रहे हैं, बी कितना है माइनस वाई, इंटू सी कितना है जेड। अब प्लस ये 2 लिख दीजिए, इंटू ए कितना है 2x और सी कितना है जेड। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 दूना 4x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए
प्लस माइनस वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, अब प्लस जेड स्क्वायर, ये प्लस रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए ये दो दूना 4 है, दो दूना 4 तो 4 लिख दिए, ठीक। और x इंटू माइनस वाई, तो यहाँ पे देखिए ये पूरे में क्या है, प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस गुना माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आप लिख देंगे कितना, x इंटू माइनस वाई। अब यहाँ देखिए 2, यहाँ 2 के आगे क्या है, प्लस है, और इंटू यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे 2yz। अब प्लस देखिए दो दूना 4, 4xz। अब यहाँ पे देखिए इसको और एक स्टेप ज़्यादा हो गया, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ प्लस गुना माइनस क्या लिख देंगे, माइनस, तो 4xy हो जाएगा, अब माइनस 2yz, अब प्लस 4xz हो गया पर। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरे नंबर में वही करना है, क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc अब प्लस 2ac। इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में लेके आइए, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको c। तो a स्क्वायर है तो पहले a स्क्वायर किसको माने, माइनस 2x का होल स्क्वायर, अब प्लस b स्क्वायर कितना है 3y का होल स्क्वायर, प्लस c कितना है 2z का स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू ए कितना है माइनस 2x इंटू बी कितना है 3y, अब प्लस फिर ये वाला बैठा रहे 2 इंटू बी कितना है 3y इंटू सी कितना है 2z, अब प्लस ये 2 इंटू ए कितना है माइनस 2x इंटू सी कितना है 2z। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर, अब प्लस 2z का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4z का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 के आगे क्या है प्लस, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस लिख देंगे, और दो दूना 4, 4 तिया 12, 12xy हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x और यहाँ पे y सब गुना में, इसलिए 12x, 12 कैसे आया, दो दूना 4, 4 तिया 12, फिर यहाँ पे देखिए प्लस बैठा दीजिए, 2 तिया 6, 6 दूना 12, और क्या है y और z है तो yz को लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए ये प्लस है, प्लस गुना माइनस क्या लिख देंगे, माइनस, तो दो दूना 4, 4 दूना 8 xz हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, उसमें क्या लेते थे, a लेते थे, यहीं यहाँ क्या ले लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये तो ऑलरेडी इस फॉर्म में है, हमको लाना है इस फॉर्म में, तो इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, इसको मान लीजिए z। तो पहला क्या लाना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना 3a का होल स्क्वायर प्लस y कितना है -7 का -7b का होल स्क्वायर, अब प्लस z कितना है -c का होल स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू एक्स कितना है 3a इंटू वाई कितना है -7b, अब प्लस 2 इंटू वाई कितना है -7b इंटू जेड कितना है -c, अब प्लस 2 इंटू जेड कितना है -c इंटू एक्स कितना है 3a। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर, अब प्लस 7b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49b का स्क्वायर, अब प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यहाँ सब गुना में है, मतलब ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस गुना माइनस क्या लिख देंगे माइनस। अब यहाँ देखिए 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42, और कितना a और b है तो लिख दीजिए ab। ठीक, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिख देंगे प्लस। तो अब देखिए आप गुना कीजिए, 2 सत्ते 14 तो 14 लिख दिए, और क्या क्या है b और c है तो क्या लिख दीजिए b और c लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए यहाँ प्लस गुना माइनस क्या है माइनस, तो यहाँ लिख देंगे माइनस, तो क्या है 3 दूना 6, और क्या है ca है तो क्या लिख दीजिए ca हो गया प्रसार। अब देखिए क्वेश्चन 5 को, इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्या है x है तो क्या लिख दीजिए a प्लस बी प्लस सी का
होल स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। तो ए स्क्वायर पहले देखिए इस फॉर्म में तो है, इस फॉर्म में लेके आइए। तो ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर -2x का होल स्क्वायर, अब प्लस बी कितना है 5y का होल स्क्वायर, प्लस सी कितना है -3z का होल स्क्वायर, अब प्लस 2ab, 2 लिख दिए, इंटू ए कितना है -2x, इंटू बी कितना है 5y, अब प्लस फिर ये 2 इंटू बी कितना है 5y, इंटू सी कितना है -3z, प्लस फिर ये 2 इंटू ए कितना है -2x, इंटू सी कितना है -3z। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, -2 और -2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 5y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 3z स्क्वायर कितना हो जाएगा 9z स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 का आगे क्या है प्लस है, प्लस गुना माइनस क्या लिख देंगे माइनस, और 2 दूना 4, 4 पंचे 20, और क्या क्या है x और y है तो लिख दीजिए x y। क्लियर। अब यहाँ देखिए ये प्लस है तो प्लस गुना यहाँ देखिए माइनस है, सब गुना में इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, ये प्लस गुना माइनस क्या लिख देंगे माइनस। अब यहाँ देखिए 2 पंचे 10, 10 तिया 30, तो क्या क्या है y और z है तो लिख दीजिए y z। ठीक। अब यहाँ देखिए ये प्लस है गुना माइनस, प्लस गुना माइनस क्या हो गया माइनस, और माइनस गुना माइनस क्या लिख देंगे प्लस, और 2 दूना 4, 4 तिया 12, और क्या क्या है x और z है तो लिख दीजिए x और z। हो गया सर्व समीकरण। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही करना है, फॉर्मूला पहले लिख दीजिए x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो इसको मान लीजिए, इस पूरे को मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, इसको मान लीजिए z। तो पहला क्या लाना है एक्स स्क्वायर, x कितना है 1/4 का 1/4 a का स्क्वायर, अब माइनस नहीं प्लस, और प्लस 1/2 b का होल स्क्वायर, अब प्लस z कितना है 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये 2 है तो 2 रहने दीजिए, इंटू एक्स कितना है 1/4 a, इंटू वाई कितना है -1/2 b, अब फिर प्लस इसका लिख दिया, अब इसका लिखिए 2 इंटू वाई, वाई कितना है -1/2 b, इंटू जेड कितना है 1, अब प्लस अब इसका लिखिए 2 इंटू जेड कितना है 1, इंटू एक्स कितना 1/4 a। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/4 a का होल स्क्वायर तो क्या लिख देंगे 1/16 इंटू ए स्क्वायर, अब प्लस 1/4 इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, अब प्लस यहाँ देखिए 2 दूना 4, ये कट गया, और यहाँ कुछ नहीं, ये प्लस है, ये प्लस गुना माइनस क्या लिख देंगे यहाँ पे माइनस, अरे प्लस गुना माइनस क्या लिख देंगे माइनस, और ऊपर में देखिए ऊपर वाले को ऊपर के साथ गुना कीजिए, देखिए यहाँ पे a बचा हुआ है और यहाँ पे b बचा हुआ, तो a इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी, और नीचे देखिए 2 दूना 4, अब यहाँ देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस गुना माइनस क्या लिख देंगे माइनस, और ऊपर में क्या है b, और ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, समझ में आ रहा। ये सिर्फ यहाँ पे क्या बचा हुआ b को गुना कीजिए 1 के साथ तो क्या हो जाएगा सिर्फ b हो जाएगा। अब फिर ये प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, यहाँ देखिए 2 दूना 4, लास्ट में सिर्फ क्या बचा बटा में 2, और ऊपर में क्या है 1 को 1 से गुना कीजिए 1 होगा, 1 को फिर a से गुना कीजिए a हो जाएगा, और a बटा नीचे क्या है 2 है तो सिर्फ क्या हो जाएगा 2, हो गया आंसर, यही लिखना है। वीडियो यहीं तक रखते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। अब पार्ट 2 में बचा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।